आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है लखनऊ से। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय मासिक बैठक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जुपिटर हॉल गोमती नगर लखनऊ में प्रदेश भर के पदाधिकारियों का 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक की गई, जिसके मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर जी थे। उनके दिशा निर्देश पर प्रदेश भर के पदाधिकारी आगामी विधानसभा चुनाव को जी तोड़ मेहनत कर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दायित्व सौंपा गया है। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक कुमार यादव की खास रिपोर्ट। आज के तारीख में योगी जी के ललका सांड से 70% लोग एक्सीडेंट होकर के ट्रामा सेंटरों में भर्ती हो रहे हैं। 70% लोग। तो इस घटना को रोकने के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। तो इससे बचाने के लिए हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी बात हुई कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको कैसे निजात मिले। आज योगी जी के ललका सांड किसानों का धन दुगुना कर रहा है। उसका अरकल मटर चढ़ जा रहा है, आलू चढ़ जा रहा है, गोभी चढ़ जा रहा है, गेहूं चढ़ जा रहा है। अभी योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। न तो लखीमपुर घटना में अजय मिश्रा ट्रेनी को आप उठा के देखिए, SIT की रिपोर्ट आ गई कि प्री प्लानिंग योजना करके किसानों की हत्या की गई है, पत्रकार की हत्या हुई है, 9 लोगों की हत्या हुई है। इसके बाद भी योगी जी का बुलडोजर या तो तेल खत्म हो गया है या तो इनके बुलडोजर का ड्राइवर गायब हो गया है। इनका बुलडोजर चलेगा कहाँ? कोई बैकवर्ड व्यक्ति होता, कोई शेड्यूल कास्ट का होता, कोई माइनॉरिटी का होता तो वहाँ बुलडोजर ले जाके चढ़ा देते, खट से चढ़ता। लेकिन इनका बुलडोजर नहीं चढ़ रहा है। एक किसानों के सवाल पे, नौजवानों को रोजगार के सवाल पे। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 75 साल में अगर किसी सरकार में पैदा हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैदा हुई है। सबसे ज़्यादा महंगाई 75 साल में अगर किसी सरकार में आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है। और ये बड़ा ताल ठोक रहे हैं कि हम अनाज दुगुना दे रहे हैं, उसी गरीब का धोती छोड़ के उसी के कपार पर बांध रहे हैं। 400 रुपया गैस सिलेंडर, 1600 रुपया उसमें का, और 50 रुपया का सरसों का तेल था उसको 200 किया, उसमें का 150 दुइया का खाली जोड़ लीजिए 750। और गरीबों को गेहूं कितने का दे रहे हैं? 200 का, 200 का दे रहे हैं। और 550 रुपया ही अपने खाते में ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। इनके जैसा झूठ बोलने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ बोलो, गुमराह करो। इनके पास शिक्षा के सवाल पे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे कोई योजना नहीं है। गरीबों को बेहतर जीवन जीने के लिए संसाधन, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए बड़ा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ, लेकिन आज क्या है, एक भी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं लगा पाए। ये उद्घाटन मंत्री भाजपाई हैं। ये लोग खाली शिलापट लगा देंगे, दूसरे का काम पर शिलापट लगा के वो फीता आगे कपड़ा लगा देंगे, आके उद्घाटन करेंगे और उसके पीछे जाएंगे तो कुछ नहीं। यही है इस सरकार का काम। इनसे निजात दिलाने के लिए आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश के नेताओं को, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका, झूठ बोलने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ बोलो, गुमराह करो। इनके पास शिक्षा के सवाल पे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे कोई योजना नहीं है। गरीबों को बेहतर जीवन जीने के लिए संसाधन, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए बड़ा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ, लेकिन आज क्या है, एक भी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं लगा पाए। ये उद्घाटन मंत्री भाजपाई हैं। ये लोग खाली शिलापट लगा देंगे, दूसरे का काम पर शिलापट लगा के वो फीता आगे कपड़ा लगा देंगे, आके उद्घाटन करेंगे और उसके पीछे जाएंगे तो कुछ नहीं। यही है इस सरकार का काम। इनसे निजात दिलाने के लिए आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश के नेताओं को, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे सहारनपुर हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, आगरा हो, 18 मंडल के 75 जिले के हमारे आज जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है। आज उनको इस बात का एहसास और समीक्षा होगी और उनको यकीन हो गया कि अब उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। तो उस बदलाव की घड़ी में थोड़ी और ताकत देने के लिए हम लोग इधर बुला करके इनको और जोश भरने का काम किया। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री हों या नड्डा जी हों या कई ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और अपनी रैलियां ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले हैं, उसको लेके क्या कहना? आपने देखा होगा कि शायद देश में पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार करते हैं।
पहले प्रधानमंत्री हैं। इनकी हताशा और निराशा दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी से किसी नेता से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, किसी नेता से, नड्डा से पूछिएगा कि महंगाई पर आपका क्या जवाब है, तो वो तुरंत मुंह इधर फेर लेंगे, आपको झटक देंगे। उनसे पूछिएगा कि बेरोजगारी चरम पे हो गई है, नौजवानों के ऊपर लाठी बरसा रहे हो, 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने पिछड़ों का हिस्सा लूट लिया, दलितों का हिस्सा लूट लिया, इस पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, इनके पास जवाब है, उत्तर प्रदेश का वोट लेंगे और गुजरातियों का कर्जा माफ करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपया इन्होंने गुजरातियों को माफ किया है। इस पे ये जवाब इनसे पूछेंगे, ये नहीं बोल सकते हैं। ये लोग कोरोना जैसी महामारी में आपने देखा कि लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए और दवाई के लिए लोग परेशान थे। और ये कहाँ परेशान थे? हमारे मोदी जी और योगी जी बंगाल में वोट मांग रहे थे, वोट का जुगाड़ कर रहे थे। ये लोगों को देश की जनता से नहीं मतलब, खाली वोट से मतलब है। चाहे हिंदू मुसलमान करके लें, चाहे भारत पाकिस्तान करके लें, चाहे मंदिर मस्जिद करके लें, बस इनके धर्म का चश्मा पहन करके समाज को गुमराह करते हैं। और अपना क्या करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछिएगा कि आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो और तेरी पार्टी में तेरे 2 दामाद हैं, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी किसके दामाद हैं? हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से करते हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।